अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? सब खैरियत से हो? इंशाअल्लाह आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, बात ये है कि मैं अपना पासपोर्ट बनवाने जब गया था ना 24 तारीख को, तो मैंने फास्ट ट्रैक पे पासपोर्ट बनवाया। मुझे उन्होंने लिख के दिया, टोकन जो दिया उस पर लिखा हुआ था कि 26 तारीख को आपका पासपोर्ट आपको मिल जाएगा। बहरहाल मैसेज आया मेरे पास 26 तारीख को, जुम्मे का दिन था। मैसेज आया सुबह 9:30 बजे, आपका पासपोर्ट तैयार है, आप जाके अपना पासपोर्ट ले सकते हो। तो मैं हैरान हो गया, 2 दिन में पासपोर्ट कैसे बन के आ गया मेरा। इस्लामाबाद से बन के आता है हैदराबाद। बहरहाल मैंने सोचा हो सकता है ये हैदराबाद में ही बन रहा हो, लेकिन मैं जुम्मे को नहीं जा सका क्योंकि 12 बजे तक का टाइम होता है, 12 बजे के बाद बंद हो जाता है ऑफिस जुम्मे वाले दिन। तो मैं जुम्मे को नहीं गया, हफ्ता इतवार छुट्टी होती है। मैं पीर वाले दिन सुबह गया, 10 बजे मैं पहुंच गया, लाइन में लगा, 11 बजे मेरा नंबर आया। उन्होंने मुझे बताया कि आपका पासपोर्ट अभी नहीं आया, शिपमेंट आ रही है, आप 2 बजे तक सब्र करें, 2 बजे आप मालूम करें। शिपमेंट आ गई होगी जब तक, उसमें अगर आपका पासपोर्ट आ गया तो आपको मिल जाएगा। तो मैंने कहा यार ये मुझे मैसेज आया हुआ है। बोला इस्लामाबाद वाले ना सबको मैसेज कर देते हैं और यहाँ पर पासपोर्ट पहुँचता नहीं है, थोड़ा टाइम लग जाता है, तो इसलिए 1-2 चक्कर लग जाते हैं। आज आपको नहीं मिला तो फिर आपको कल आना पड़ेगा, कल मिल जाएगा आपको। मैं बड़ा परेशान हुआ कि मैं यार अब मैं क्या करूँ। बहरहाल मैं जो है वो इंतज़ार करने लगा। 2 बजे तक का मैंने इंतज़ार करना था। मैंने 1 बजे तक का इंतज़ार किया और 1 बजे फिर दोबारा लाइन में लग गया कि यार अब हो सकता है मेरा पासपोर्ट आ गया हो। तो मेरा नंबर नहीं आया था, 2 बजने में 5 मिनट कम थे और मुझे उम्मीद थी कि मेरा नंबर 2 बजे तक नहीं आएगा, और 2 बजे तो ये बंद कर देंगे लाइन। तो पता चला कि 2 बजे जो ना वो लोग लाइन बंद नहीं करेंगे, लाइन चलती रहेगी, लेकिन जो मेन गेट है वो बंद कर देंगे, नया बंदा एंट्री नहीं कर सकता 2 बजे के बाद। अच्छा भाई, इतने में अंदर से एक मैडम निकल कर आई। उन्होंने कहा भाई फास्ट ट्रैक वाले जो है ना वो सब अपने अपने टोकन के ऊपर अपना साइन करके मुझे टोकन पकड़ा दें और मैं अंदर जाती हूँ, और शिपमेंट आ गई है। तो मैं फास्ट ट्रैक को अलग से सर्च करके, और जिन लोगों के फास्ट ट्रैक वाले आ गए हैं अपना ये पासपोर्ट, मैं उनको इंफॉर्मेशन वाला काउंटर है ना, वहाँ से बंदा आवाज़ देगा, उनको पासपोर्ट देगा। ठीक है भाई। हमने जो भी फास्ट ट्रैक वाले थे साइन करके टोकन के ऊपर हम अपने अपने टोकन पकड़ा दिए मैडम को। वो अंदर चली गई। तकरीबन 10 मिनट के बाद जो ना वो इंफॉर्मेशन वाले काउंटर से आवाज़ आने लग गई। वो मुख्तलिफ लोगों के नाम ले लेके पुकार रहा था, उनको पासपोर्ट दे रहा था। मैं दुआ कर रहा था अल्लाह करे मेरा भी आ जाए। तो वो अंदर जो बैठा हुआ बंदा था वो ज़रा उम्र रसीदा बंदा था, आवाज़ भी उसकी सही निकल रही नहीं थी। तो वो जो भी नाम ले रहा था कि जावेद वल्द रफ़ीक, तो वो स्लो आवाज़ में बात कर रहा था। पीछे बंदे बहुत थे, 50 60 70 बंदे खड़े हुए थे। आवाज़ पहुंच नहीं पा रही थी, मैं खिड़की के पास ही था। तो मैं उसकी बात सुनकर उस बात को मैं रिपीट में थोड़ा तेज़ आवाज़ में दोहरा रहा था, भाई जावेद वल्द मोहम्मद रफ़ीक। तो वो पीछे से बंदा बोला जी भाई मैं हूँ, हाजिर जनाब, जी भाई मैं हूँ। तो भाई अपना पासपोर्ट ले लिया, भाई खिड़की रास्ता दो, भाई इसको रास्ता दो, और इसका पासपोर्ट आ गया, इसको पासपोर्ट लेने दो। इसका नाम आएगा ना वही बंदा खिड़की पे आके पासपोर्ट लेगा, बाकी लोग दूर हट जाएं। तो लोग समझने लगे ये भी कोई पासपोर्ट ऑफिस का ही बंदा है और ये यहाँ पे खड़ा हुआ और सबकी रहनुमाई कर रहा है। लोग बात सुनने लगे, मानने लगे, कहना थोड़ा दूर हटने लगे। तो ऐसे जब खवातीन का नाम लेता था वो, तो मैं खवातीन का भी नाम लेके दोहरा दिया करता था, और दूर से खवातीन भी सुन रही थी, तो वो भी एक एक करके आ रही थी अपना पासपोर्ट। तकरीबन जो है ना ऐसे उसने 17 18 पासपोर्ट लोगों को बांटे, और मैं उनके नाम पुकार रहा था बार बार। 18वां या 19वां नंबर मेरा आया, भाई सरफराज नवाज। बोला जी भाई हाजिर जनाब मैं हूँ। मैंने अपना पासपोर्ट लिया, बोला भाई ये आपका पासपोर्ट है? बोला जी मेरा पासपोर्ट है। बोला यार आपसे एक गुजारिश है। बोला क्या? बोला यार आप जाओ नहीं पासपोर्ट लेके। बोला क्यों? बोला यार आपकी आवाज़ अच्छी है, आपका साउंड अच्छा है, आप यहाँ खड़े होकर आवाज़ लगाते रहो तो लोगों को परेशानी नहीं होगी, जल्दी से पासपोर्ट मिल जाएंगे। मैंने बोला भाई मैं तेरे हाथ जोड़ूँ, मैं सुबह का आया हूँ, 10 बजे का, 3 बजने वाले हैं, और मैं पासपोर्ट के चक्कर में आया था। मीरपुर खास से खाना वाना भी नहीं खाया, शुगर का मरीज हूँ, मैं इधर ही गिर जाऊंगा, मुझे अस्पताल कौन लेके जाएगा। मैं जा रहा हूँ भाई, पासपोर्ट मिल गया, अल्लाह हाफिज। मैं तो अल्लाह हाफिज बोल के उनको निकल के आ गया। लेकिन बताने का मकसद ये है कि अच्छा एक बात और भी है, वहाँ पे लिखा हुआ भी था कि पासपोर्ट अगर आपके किसी रिश्तेदार का है तो वो ले सकता है। जैसे जिसका पासपोर्ट है ना उसका वालिद आके पासपोर्ट ले सकता है, उसकी वालदा आके पासपोर्ट ले सकती है, उसका सगा भाई या बहन आके पासपोर्ट ले सकते हैं, और उसकी बीवी आके उसका पासपोर्ट ले सकती है। कोई चाचा का बेटा, ताया का बेटा, कोई यार, कोई दोस्त पासपोर्ट नहीं ले सकता। सिर्फ उसके जो रिश्तेदार हैं सगे अपने, बिल्कुल वही जो खून के रिश्ता है जिनसे, या बीवी, वो उसका पासपोर्ट बंदे का ले सकती हैं। उसका तरीका ये होगा कि बंदे का जो पासपोर्ट है उसका टोकन लेकर आएंगी, और जो भी आदमी या औरत लेने जाएगा पासपोर्ट, वो अपने एनआईसी का जो ना एक फ़ोटो कापी
उसके उसके साथ में टोकन के साथ लगा के उनको देगा, वो अपने पास जमा करेंगे, उनका प्रूफ होगा कि ये एनआईसी वाला बंदा या बंदी ये पासपोर्ट आपका लेके चले गए हैं, और साइन वाइन करके जाएगा वो। ये तरीका है। अल्लाह हाफिज़।